देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी व मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतरीन ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई जरूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों ही नई नई शादी हुई थी, इस कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गया था और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई समस्या जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसे के सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी के प्यार देखकर सूरज बोला, उठकर, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होगी, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी की होगी इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिल पा रहा है घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी ने कहती है कि अब आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिन से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उस एक गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों घुटनाग्रस्त हो जाता है। देव को जब हो जाता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखती है कि उसके सर अथवा पैर में दोपहर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। देव घबरा कर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है ना, क्या वह सही हो जाएगी या कभी। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज्यादा खून निकल जाने के कारण पैर को काटना पड़ रहा है, वह सही नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गया हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से मुझसे मेरा ख्याल रखा है था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों तभी मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद फिर वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब कि वर्क होम फॉर्म किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसकी देखरेख में उसकी मदद किया करता था। इस तरह एक दिन फिर सूरज देव का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो आप घर के काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेस
میں تو تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو ایک لڑکے کے کارن؟ تم اپنی دوسری شادی کر لو، چاہے تو اسے بھی اپنے پاس ہی رکھ لے، لیکن تم کمپنی میں چلو کام کرو۔ اس کے بعد دیو کہتا ہے کہ میری پتنی نے بڑھ کر میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کی دیکھ بھال ہمیشہ کروں گا اور کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ ہمیشہ سے ہی مجھے پریم کرتی تھی اور ہمیشہ سے ہی کام لوگ پتنی پتی آپس میں پریم کرتے رہیں گے۔ پھر وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ تم نے ایک بار آیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری پتنی بہت اچھی ہے، تم بہت خوش قسمت ہوگی تمہیں ایسی پتنی ملی ہے۔ پھر آج کیا بات ہے، کیا تم اس پرکار کے بات میری پتنی کے لیے اپیوگ کر رہے ہو؟ آخرکار جتنا دن اس نے میری مدد کی ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اسے زندگی بھر کرتا رہوں۔ اتنا سنتے ہی پیچھے سے اس کی پتنی بھگوان سے پرارتھنا کرتی رہی ہے کہ بھگوان آپ نے مجھے اتنا اچھا پتی دیا ہے کہ میں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں گی، اور وہ سدا کے لیے ایک دوسرے سے پریم کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو آگے بناتے رہیں۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ پتنی چاہے جیسی بھی ہو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پتی اور پتنی کو بھی تعریف ہوتی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا اینڈ بیل آئکن کو پریس کر دینا، اور جو غلطی ہو گئی ہو معاف کر دینا۔